हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 5th पढ़ रहे थे, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। इसमें नज़ब ने यहाँ पर क्या किया था, नज़ब का जो ऊँट था अल्लाह रखा, वो बहुत थक गया था जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया था और उसकी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, ऊँट पर से जो काठी होती है उसको हटा दिया और ख़ुद भी नीचे उतर गया, यानी कि उसके साथ साथ वो पैदल पैदल चला। नज़ब क्रॉस द बॉर्डर इन डे लाइट, कि नज़ब ने क्या किया, बॉर्डर को क्रॉस किया। अब देखो नज़ब के सामने जो डिफ़िकल्टीज आई थी यहाँ पर, जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया था उस समय, तो डिफ़िकल्टीज़ को बोलते हैं परेशानियाँ। तो डिफ़िकल्टीज होता है परेशानियाँ, विच नज़ब फेस्ड, कि वो दिक्कतें या समस्याएं जो नज़ब ने यहाँ पर उनका सामना किया है जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया था। सबसे पहली बात यह है, उसने बॉर्डर क्रॉस किया था डे लाइट में, दिन की रोशनी में। जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो रात में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, लेकिन इसने दिन में किया है। वाइल नन डेयर टू डू सो, किसी की हिम्मत नहीं होती है या किसी की हिम्मत नहीं थी आज तक जो दिन में बॉर्डर क्रॉस करे। तो नज़ब ने पहली बार बॉर्डर क्रॉस किया था दिन के समय। क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, उसने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को क्रॉस किया। पिलर नंबर 1066, 1066, ये यहाँ पर पिलर नंबर है, ये खंबा संख्या, उसने उसको पार किया। अब जो ये खंबा संख्या 1000, ये जो संख्या थी यहाँ पर खंबा संख्या 1066, ये दो भागों में बटी हुई थी। यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स थे, यहाँ पर एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर नज़र जो है कन्फ्यूज हो गया था, तो इट वाज डिवाइडेड, या बटी हुई थी इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में, जगतराई और विंगुर, ये 2 पार्ट थे इसके। तो थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया वो। जब यहाँ पर कन्फ्यूज हो गया था वो, तो जो रेंजर्स थे, जो सिपाही थे सिंध के, दूरबीन से वो देख रहे थे, तो उनकी दूरबीन में आ गया था ये आ गया, इसका ऊँट आ गया। तो बट ही स्ट्रेड, थोड़ा भटक गया था, ये स्लाइटली था, थोड़ा भटक गया था रास्ते से। एंड वाज कोट, और पकड़ा गया इन दियर बेम्बू बाइनाकुलर्स, उनकी दूरबीनों में। दिस स्लीक कैमल, उनकी दूरबीन में एक चमकीला जो ऊँट है वो दिखाई पड़ा उनको चलता हुआ, जैसे कोई जहाज़ जा रहा हो चमकीला, लेकिन वो ऊँट था और उस पर नज़ब बैठा हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, नज़ब जो है उनकी पकड़ में आ गया था, मतलब पकड़ से मतलब दूरबीन में उसको देख ले गया था यहाँ पर। अब बिना रिश्वत दिए हुए, बिना हश मनी दिए हुए वहाँ से निकल रहा था वो। तो वो लोग क्या है, उस पर हमला करते हैं, उस पर फायरिंग करते हैं, और कम से कम 1 मील तक वो फायरिंग करते हैं, और वहाँ से उसके बाद वो बचता है। देखो ही दे चेस्ट, उन्होंने पीछा किया, हिम का मीन्स उसका, किसका, नज़ब का। फायरिंग मीन्स फायरिंग करते हुए, ए मील लॉन्ग डिस्टेंस, 1 मील दूरी तक उन्होंने उसका पीछा किया, यानी कि फायरिंग करते हुए। द बुलेट रोज द डस्ट एंड मेड ए डस्ट वॉल, जैसे गोली चलती है, बंदूक की जो गोली चलती है, उसके पीछे नज़ब भाग रहा था। तो रेत में क्या होता है, रेत उड़ती है, फिर तो रेत इतनी उड़ती गई तो रेत की दीवार सी बन जाती फिर। तो इस तरफ रेंजर्स थे, सिपाही थे, इस तरफ जमन था, सॉरी नज़ब था, उनके बीच दीवार बन चुकी है यहाँ पर, रेत की दीवार। उस दीवार की वजह से क्या है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सिपाहियों को, और वहाँ से नज़ब जो है भाग निकलता है। तो द बुलेट रोज, जो बुलेट गोलियां हैं उसने बना दी, उठा दी, डस्ट मीन्स धूल को, एंड मेड ए वॉल, डस्ट वॉल, उसने धूल की दीवार को बना दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से ही एस्केप्ड दियर, वहाँ से भाग निकला, यानी कि नज़ब वहाँ से भाग निकला। तो जैसे तैसे करके नज़ब वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जो उसका ऊँट था बहुत थक गया था, उसके पैरों में क्रैकिंग हुई थी। तो उसके बाद उसको ऊँट से उतरता है वो, और उसके बाद पैदल चलता है। करीब 1-2 घंटे में वो फातिमा घर पहुँच जाता है। अब देखो, नज़ब वाज रिसीव्ड बाई फातिमा, जब नज़ब फातिमा घर पहुंचता है, तो अंधेरा जब उस समय हो चुका था, तो अंधेरे में पहुंचता है वो। अभी ये बात जो है नज़ब कि फातिमा घर पहुंच चुका है, ये बात काले शाह को नहीं पता है। काले शाह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि नज़ब आ रहा है। तो नज़ब वाज रिसीव्ड बाई फातिमा, कि जब नज़ब फातिमा के घर पहुंचता है तो नज़ब का वेलकम कैसे होता है, फातिमा के द्वारा। एज नज़ब कॉल्ड आउट फातिमाज नेम, कि जैसे ही नज़ब ने फातिमा का नाम पुकारा,
सॉफ्टली मीन्स धीरे से, बड़े प्यार से, थ्रू द विंडो बार्स यानी खिड़की के उस पार से। बार्स को बोलते हैं जालियाँ। ये जो खिड़की होती है, खिड़की मान लो जंगला है, खिड़की है यहाँ पर, इसमें जो ये बार्स होती है, तो उस तरफ बाहर खड़ा है वो नजब, उसने उसको आवाज़ लगाई खिड़की से बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, तो फातिमा का नाम पुकारता है वो। तो शी रोज फ्रॉम द हर बेड, वो खड़ी हो जाती है अपने बेड से, बिस्तर से, लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन डॉग, इसको बोलते हैं हिरण, इसको बोलते हैं डरा हुआ, एक ऐसा हिरण जो बहुत ज़्यादा डर चुका है। तो फातिमा की शक्ल या उसका जो फेस है इस समय ऐसा लगता है जैसे कोई हिरण डरा हुआ हो। तो शी रोज़, वो खड़ी होती है, फ्रॉम हर बेड में, अपने बेड से, लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन डॉग, जैसे कोई हिरण डरा हुआ है। शी फेल्ट डिफ़िकल्टीज़, उसने महसूस की परेशानी, इन रिकॉग्नाइजिंग हिम, उसको पहचानने में, कि नजब को पहचान नहीं पाती है वो अंधेरे में, रात के अंधेरे में, या उसकी आवाज़ जो है सॉफ्ट आवाज़ को। तो ही हर लस्टीरियस आइज़, उसकी चमकीली आंखें थी, लिट अप होता है रोशनी कर देना, द डार्क ऑफ द रूम, उसकी चमकीली आंखों ने रोशनी कर दी अंधेरे कमरे में, एज शी ओपन द डोर, जैसे दरवाज़ा खोला, तो उसकी आंखों में इतनी रोशनी थी, जैसे ही उसको देखती है, दरवाज़ा खोलती है वो, तो आंखों से क्या है, रोशनी, कमरे में रोशनी हो जाती है यहाँ पर। तो ये था उनकी मुलाकात यहाँ पर, जब नजब फातिमा से मिलता है। अब उसके बाद में नजब जो है अपने पीछे पीछे पुलिस को ले आया था, ये सिपाहियों को ले आया था, तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर सिपाही पुलिस आई थी। तो इसके बाद में क्या होता है, काले शाह बिकम एंग्री, काले शाह गुस्सा होता है, क्योंकि काले शाह को नहीं पता होता है ये बात। उसने क्या किया, उसको भैंसों के या जानवरों के बाड़े में, ऊँटों के बाड़े में उसको वहाँ पर भेज दिया था नजब को फातिमा ने, और उसके लिए सारी व्यवस्था वहीं पर कर दी थी। ये बात काले शाह को नहीं पता है। अब जब पुलिस आती है तो काले शाह का जो दरवाज़ा है वो नॉक करती है, उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई तस्कर आया था तुम्हारे पास? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई नहीं आया था, आज तो यहाँ पर कोई कुत्ता भी नहीं आया है, ऐसा बोलता है वो काले शाह। तो वास्तव में जो काले शाह है उसको नहीं पता होता है कि यहाँ पर नजब आया था। जब उसको मालूम चलता है सुबह, जब फातिमा उससे कहती है कि तुम्हारा कोई व्यापारी तुमसे मिलने आया है, तब उसको मालूम चलता है, तब उसको बड़ा गुस्सा आता है, किसके ऊपर? नजब के ऊपर। तो काले शाह बिकम एंग्री, काले शाह गुस्सा होता है, ऑन फाइंडिंग नजब, नजब को पा करके, एट हिज होम, उसके घर पर, कि उसके घर पर रुका हुआ है, वो उसको नहीं पता है। तो फर्स्टली सबसे पहले नजब हैड कम अनअनाउंस्ड, कि जो नजब है वो बिना सूचना के आया था। सबसे पहली बात, नजब यहाँ पर बिना सूचना के आया था, बिना बताए आया था, एंड ड्रैग्ड द पुलिस बिहाइंड हिम, और पुलिस को अपने पीछे पीछे भी ले आया था। ही केम दियर एम्प्टी हैंडेड, और दूसरी बात यहाँ पर यह है वो खाली हाथ आया था, अपने साथ तेंदू के पत्ते भी नहीं लाया था। काले शाह थॉट, उसने सोचा, ट्रेडिंग विद हिम, ट्रेडिंग को बोलते हैं व्यापार करना, उसके साथ व्यापार करना, वाज गोइंग टू बी ए डेड लॉस, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। किसके साथ व्यापार करना? नजब के साथ। तो काले शाह यहाँ पर बड़ा गुस्सा होता है, उससे खफा होता है इस बात से। लेकिन जब उसने कंगन दिखाया उसको, तो नजब कहता है मैं यहाँ पर अपने व्यापार की कीमत अदा करूँगा, मुझे लौंग और दालचीनी चाहिए। उसके लिए उसको कंगन देता है सोने के वो, और कंगन देख करके जब काले शाह है बड़ा खुश होता है, क्योंकि काले शाह जो होता है बड़ा लालची आदमी होता है। उसके बाद उसके ऊँट को संभालना, उसका ध्यान रखना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसने बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्था की। क्या पा करके? कंगन पा करके। ये कंगन वही कंगन है जो उसकी मानव से दिए थे, गोल्डन के कंगन है, गोल्ड कंगन, ठीक है ना, गोल्ड बैंगल। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।